आइए जानते हैं पीपल के पेड़ की पूजा का रहस्य। प्राचीन काल से ही भारत भूमि अपनी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक रहस्यों के कारण विश्व में अद्वितीय रही है। यहाँ हर वृक्ष, हर नदी, हर पर्वत, हर दिशा में ईश्वर का वास माना गया है। मनुष्य ने प्रकृति को सिर्फ जीवन देने वाली शक्ति ही नहीं माना, बल्कि उसे देवत्व का दर्जा भी दिया। इन्हीं पवित्र वृक्षों में एक ऐसा दिव्य वृक्ष है जिसे शास्त्रों में देव वृक्ष कहा गया है और जिसका नाम है पीपल का वृक्ष। आज भी गांव-गांव, नगर-नगर और मंदिरों के प्रांगण में पीपल के पेड़ की पूजा होती है। स्त्रियां उसकी परिक्रमा करती हैं, उसके नीचे दीपक जलाती हैं और उसके चारों ओर धागा बांधकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करती हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि आखिर पीपल का पेड़ इतना पवित्र क्यों है? इसके पूजन का रहस्य क्या है? क्या यह केवल अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई गहन पौराणिक कथा छिपी हुई है? इसी रहस्य को उजागर करने के लिए हमें बहुत पुरानी एक अद्भुत गाथा में जाना होगा, जहाँ देवताओं, असुरों, ऋषियों और स्वयं भगवान का एक अद्भुत संवाद मिलता है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। बहुत समय पहले त्रेता युग का प्रसंग है। उस समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। असुरों की शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वे ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालते और मनुष्यों के जीवन को कष्टमय बना देते। देवता भी असुरों से भयभीत थे। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे नारायण, आप ही पालनहार हैं, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब हमें केवल आपसे ही रक्षा की आशा है। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और गंभीर स्वर में बोले, देवताओं, जब तक मनुष्य और आप सभी देवगण प्रकृति का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, तब तक अधर्म का अंत नहीं होगा। सृष्टि की रक्षा केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं होती, बल्कि वृक्ष, जल, वायु और भूमि के आदर से होती है। मैं आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे न केवल असुरों की शक्ति का क्षय होगा, बल्कि मनुष्य का जीवन भी सुखमय बनेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से एक दिव्य बीज निकाला। वह बीज अत्यंत तेजस्वी था, जैसे उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा संचित हो। विष्णु जी बोले, यह बीज स्वयं मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसे पृथ्वी पर बो दो। जब यह अंकुरित होकर वृक्ष बनेगा तो इसमें मेरा ही वास होगा। यह वृक्ष धर्म, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक बनेगा। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास रहेगा। जो मनुष्य इसकी पूजा करेगा वह पाप मुक्त होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। देवताओं ने आदर पूर्वक उस बीज को लिया और पृथ्वी पर आकर उसे बो दिया। कुछ समय बाद वह अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक विशाल पीपल का वृक्ष बन गया। उसका रूप अद्भुत था। उसकी छाया में बैठने से मन शांत हो जाता। उसके पत्तों की सरसराहट में मानो मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी। कहते हैं कि पीपल का वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता। उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। यही कारण है इसे अमरत्व का प्रतीक माना गया है। अब एक अद्भुत घटना हुई। एक बार असुरों ने फिर से देवताओं पर आक्रमण किया। देवता भयभीत होकर पीपल के वृक्ष के नीचे आकर शरण लेने लगे। तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही देवता उस वृक्ष की छाया में खड़े हुए, असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। उनके अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए और वह वहां से भाग खड़े हुए। देवताओं को समझ आ गया कि सचमुच भगवान विष्णु का वास इस वृक्ष में है। तभी से देवताओं ने भी निश्चय किया कि पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। समय बीता। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब आप स्वयं साक्षात ब्रह्मा हैं तो फिर पीपल वृक्ष में वास क्यों करते हैं?
भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, पीपल वृक्ष ही ऐसा स्थान है जहाँ सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इसके हर अंश में दिव्यता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा का वास है, इसके तने में विष्णु का और इसकी शाखाओं में महादेव का। इसके पत्तों में देवियों का निवास है और इसकी छाया में सभी तीर्थों का संगम है। इसलिए जो भी मनुष्य पीपल की पूजा करता है वह प्रत्यक्ष तीनों लोकों की पूजा करता है। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी भी भ्रमण करते करते पृथ्वी पर आई। उन्होंने देखा कि स्त्रियां पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर रही हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना कर रही हैं। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जो स्त्रियां पीपल की पूजा करेंगी उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और उनका परिवार सदा सुख समृद्ध रहेगा। इसी कारण आज भी पीपल को लक्ष्मी प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और सारी बाधाएं दूर होती हैं। पीपल वृक्ष से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा है। एक बार यमराज ने मनुष्यों से कहा, जो मनुष्य पीपल की छाया में बैठकर ध्यान करेगा और उसके पत्ते पर जल अर्पण करेगा, उसका पाप क्षय हो जाएगा। मृत्यु के बाद उसे यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। इसलिए पीपल को मोक्षदायक वृक्ष कहा जाता है। विज्ञान भी मानता है कि पीपल का वृक्ष दिन रात प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन छोड़ता है। जहाँ यह वृक्ष होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध और रोग मुक्त रहता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि पीपल की छाया में बैठकर तपस्या करते थे। इस प्रकार पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह स्वयं धर्म, ज्ञान और मोक्ष का द्वार है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से उसकी पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज भी गांव में देखा जाता है कि स्त्रियां सुबह सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर जल चढ़ाती हैं, उसके चारों ओर 7 या 11 परिक्रमा करती हैं और अपने परिवार की लंबी आयु और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। कोई अपनी संतान की प्राप्ति के लिए पीपल की पूजा करता है, तो कोई शनि दोष दूर करने के लिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, पीपलस्य तले नित्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा वास कुर्वन्ति संतता तस्मात् पूज्यो ही पादपा। अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास रहता है, इसलिए इसे पूजना चाहिए। इस प्रकार यह रहस्य स्पष्ट होता है कि पीपल का वृक्ष मात्र एक वृक्ष नहीं, बल्कि यह स्वयं देवताओं का वास स्थान है। यही कारण है कि पीपल की पूजा से पाप नष्ट होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्यारे साथियों, यह थी वह दिव्य कथा और रहस्य जिसमें हमें पता चला कि पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। यह परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन पौराणिक और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। जब अगली बार आप पीपल के वृक्ष को देखें तो न केवल उसे प्रणाम करें, बल्कि समझें कि आप साक्षात भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा और ज्ञानवर्धक रहस्य अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक छोटे से समर्थन से हमें और भी ऐसी अद्भुत और भक्तिमय कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे।